हाँ तो फ्रेंड, आज मैं क्लास 10th का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ उसका टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो चलिए देखिए आपका कितना आंसर सही होता है, आप मिलाते जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पहला में है, सांस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ज़िंदगी। दूसरा प्रश्न है, जनमत की अब उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ताकत। तीसरा प्रश्न है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, साहसी। चौथा प्रश्न है, जनमत शब्द कौन समास है? तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जनता का मत को क्या जनमत कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीवों का काम है? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, साधारण। उसके बाद छठा प्रश्न है, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्रंदन। सातवां प्रश्न है, दूर तलक किसकी गाथा है? तो आप पद्यांश को देखेंगे तो ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा, धरती। आठवां प्रश्न है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नीलांबर। 9 नंबर का प्रश्न है, खिलता फूल क्या हो जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मलान। 10 नंबर का प्रश्न है, जब सावन घन गिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शशि। खंड ख में व्याकरण से है। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चा खेल रहा है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वह रोटी खा रहा है। 13 नंबर का प्रश्न है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, बहुत कोई अध्यापक मार दिए तो अध्यापक नहीं होगा, शिक्षक और अध्यापक एक ही चीज़ है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भारी। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्याम। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आजीवन कौन समास है? तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, अव्ययभाज्य समास। 16 नंबर का क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 3। 17 नंबर का प्रश्न है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संयुक्त। 18 नंबर का क्वेश्चन है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है? तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। 19 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय घर के खाली स्थान है, सही अव्यय पद को चुने। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निकट। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 3। खंड ग में पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो इसमें फसल क्या है इसके बारे में है। तो 21 नंबर का प्रश्न देखिए, उपयुक्त पदांश के कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नागार्जुन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, फसल किसका जादू है? तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नदियों के पानी का। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फसल किसका गुणधर्म है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिश्रित मिट्टी का। 24 नंबर का क्वेश्चन है, फसल किसका रूपांतर है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सूरज की किरणों का। 25 नंबर, सूरदास की काव्य भाषा है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, गोपियाँ ने किसे भाग्यवान कहा है? तो उद्धव को कहा है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बादल को। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो इसका ऑप्शन दूसरा पहला सही हो जाएगा, उत्साह। 29 नंबर का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वयं प्रकाश। 30 नंबर का क्वेश्चन है, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, पानवाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कैप्टन। 32 नंबर का क्वेश्चन है, कैप्टन क्या काम करता था? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चश्मा बेचता था। 33 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रेखा चित्र है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मंझोले। 35 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सूरदास को। 36 नंबर का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जिस दिन उनका बेटा मरा।
उसके बाद गद्यांश है तो गद्यांश को पढ़ लेना है। 37 नंबर में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय है इसका। 38 नंबर में है, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सरसों तेल को। 39 नंबर का क्वेश्चन है, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभि और लीलार में। अंतिम प्रश्न 40 नंबर का देखिए, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बाबूजी की गोद में। तो आप कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।